नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटेट आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और SSC, MPPSC अदर एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आएगा और अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या एक सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है। तो यहाँ की गलियां कैसी थीं? तो यहाँ की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यहाँ की गलियां चौड़ी और सीधी थीं और यहाँ की सड़कें थीं जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण काटा करती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। कैसी है ये? एक चित्रात्मक है। तो यह कैसी थी? अज्ञात थी। और सिंधु घाटी में लगभग इसमें कितने 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक इसमें अक्षर थे। यह सैल खड़ी की आयताकार मोहरों तांबे की गुटिकाओं पर यह इसके चिन्ह मिले हैं और यह लिपि चित्रात्मक थी और जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एक साथ सिंधु नगर कौन सा था? तो इसे आप देख सकते हैं, सिंधु नगर है और यह कैसा था? चंदू-दड़ो। कौन सा था? चंदू-दड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र यही था, यानी यह एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के कहां पर? बाएं तट पर स्थित है और यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रशासन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था और यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना भी ढूंढा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो देख सकते हैं आप मोहनजोदड़ो। तो इसका सबसे बड़ा भवन कौन सा था? वह था धान्यागार। धान्यागार यहाँ का सबसे बड़ा भवन था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी लंबाई 45.71 मीटर थी तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो वहाँ का सबसे बड़ा एक भवन था। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, जो दूसरा स्नानागार मिला था उसकी लंबाई थी कितनी? 11.88 मीटर और पूरब से पश्चिम उसकी चौड़ाई थी। किसकी? स्नानागार की बात हो रही है यहाँ पर, जो एक विशाल स्नानागार है उसकी, और 7.01 मीटर थी चौड़ाई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो यह मूर्ति थी नृत्य करती हुई एक बालिका की। जब वहां पर सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण तय करती हुई एक बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित थी। या किससे निर्मित थी? कांसे से। यानी कुछ एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि सिंधु घाटी में ऐसी कौन सी मूर्ति मिली है, वह किस धातु की बनी हुई थी? तो वह कांसे की बनी हुई थी, यानी कांसे से वह निर्मित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो वहां का था लोथड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथड़। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन लोथड़ था। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, लोथड़ कहाँ पर स्थित है? यह अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक एक ग्राम के समीप यह स्थित है, लेकिन है कहाँ? गुजरात में। और यह 1955 से 62 के मध्य यहाँ पर SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यहाँ पर 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह क्या? 6 खंडों में विभक्त था। यह 6 खंडों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, लोथड़ नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी एक जहाजी माल घाट था। तो इसमें हम सही ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कृषि, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? कृषि करते थे।
यानी लोग कृषि पर आधारित थे और पशुपालन भी करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम, हाँ एक क्वेश्चन और है कि कपास, इन्होंने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? कपास उगाया था। और इसके बाद अलावा ये देखिए गेहूं, जौ, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु भी पालते थे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि कई बार आ चुका है कि ये लोग कौन से जानवर था जिससे ये लोग अज्ञात थे, जिसके बारे में नहीं पता था? तो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, ये इससे अज्ञात थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? देखिए टेराकोटा होता क्या है? टेराकोटा होता है मिट्टी से बनी हुई आकृतियां। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यह एक टेराकोटा है, यह मिट्टी से बना हुआ है। तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था टेराकोटा में? तो उसमें गाय नहीं था, बाकी भेड़, भैंस, सुअर ये सब थे। इसमें देखिए सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियां में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, यानी देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट क्या था? लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मण मूर्तियों से इस बात का हमें ज्ञान होता है, इसका तो पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, हम अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ और किसकी उपासना करते थे? पशुपति की। अब तीसरा है सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? ईंट से। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किसका उत्पादन किया था? कपास का। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जैसा कि पिछली बता चुके हैं पीछे, कृषि था। कृषि पर ये लोग आधारित थे और पशुपालन ये लोग करते थे कृषि के साथ साथ। अगला है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वह है हड़प्पा। और पुरालेख विधा का अभिप्राय है तो शिलालेखों के अध्ययन से। अपवाय तंत्र का निर्माण सबसे पहले किन लोगों ने किया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपवाय तंत्र का सबसे पहले निर्माण किया था। यानी सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ सबसे पहले हुई थी? लोथड़ थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 से 22 के बीच। और लोथड़ नामक स्थान पर कौन सा जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपका धन्यवाद।